हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में करते क्या है, देखिए कि कोई भी जो फंक्शन होगा उस फंक्शन का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट याद करेंगे। तो जो अपने पास डिफरेंशिएट प्राप्त होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे बोलते हैं प्रथम कोटि का अवकलज बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट बोलते हैं। अब यदि इसका दोबारा इसका अवकलन करें तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई को लिखेंगे डी वाई, इस वाई को लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो अपने पास बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, या इसको लिखा जा सकता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये कहलाता है द्वितीय कोटि का अवकलज, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है ये, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, देखिए इसमें कि यहाँ पर ये जो दे रखे हैं, कुछ जो अपने पास इक्वेशंस ये फंक्शन दे रखे हैं, उन फंक्शन सभी फंक्शंस का क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल देखिए, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल 0। ये अपने को प्रूव करना है, यानी ये जो अपने पास फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन की सहायता से अपने को ये वाली कंडीशन लानी है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस जो दिए गए फंक्शन में क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट, x के सापेक्ष इसका अवकलज ज्ञात करें। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स एक्स के ऊपर पावर दे रखी है, तो क्या बन गया 2 साइन इनवर्स एक्स, और फिर साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया। तो देखिए कोई भी जो फंक्शन दे रखा है, जैसे y है तो y का डिफरेंशिएट क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका दोबारा करते हैं तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। तो ये जो अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको अपन y1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, y2 भी लिख सकते हैं अपने यहाँ पर। तो जैसे अपने पास ये बन गया क्या, ये y है तो इसको y1 लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x, और यहाँ आ गया इसका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो अपने पास टर्म दे रखी है नीचे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ये आ जाएगी, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 और 2 साइन इनवर्स x, ये नई स्टेप प्राप्त होती है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो अपने पास रूट में जो वैल्यू आ रही है, इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्क कर देंगे। वर्क करने पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर और 2 का वर्ग कितना 4, और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से ये जो इतने से ये टर्म दे रखे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। तो इस पूरी स्टेप की जगह, इस पूरी टर्म की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो अपनी नई स्टेप बन गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर और 4y। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोबारा इसका अवकलज करेंगे, दोबारा इसका डिफरेंशिएट याद करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन लेफ्ट में दे रखा है, ये मल्टीप्लाई में चेन रूल काम मिलेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट पहले को क्या हो जाएगा 2y1, यानी ये ऐसे अपने पास में डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे यूँ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 आगे जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया। फिर इस y का डिफरेंशिएट क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको अपन यूँ लिख सकते हैं 2, ये बन गया y1, और ये बन गया क्या बन गया y2। तो यहाँ पर 2 आगे आ गया y1, और y1 का डिफरेंशिएट क्या होगा, y2 बन गया। ये तो गया इसका। अब क्या करेंगे, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x एंड y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ गया 4y का y1 हो गया। y का डी वाई अपॉन डी एक्स बोल सकते हैं इस y का, या y1 भी बोल सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए अपने पास यहाँ 2y, और यहाँ से 2y क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 2y तो कॉमन आ गया, 2y1 कॉमन आया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 रह गया अपने पास यहाँ पर। इसमें इधर रह गया 4y1, y1 से y1 कैंसिल हो गया, 2 से यहाँ 4 हो गया। तो अपने पास क्या स्टेप बन गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2
एक्स वाई वन और इक्वल टू कितना 2 हो गया यहाँ पर। अब इस 2 का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू है अपने पास है, इस वाई टू क्या बोलेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बोलेंगे इस वाई टू को, माइनस एक्स ये वाई वन है इसको बोलेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस का 2 यहाँ पर। इस प्रकार से जो अपने पास में फंक्शन दे रखा था इस फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये प्राप्त हो गया। यहाँ पर ये जो y1 है इस y1 को डी वाई अपॉन डी एक्स बोलेंगे और y2 क्या बोलेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से ये जो फंक्शन दे रखा है इस प्रकार फंक्शन दे रखा है इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं। और एक और एग्जाम्पल देखिए इसमें दूसरा, इफ़ y इक्वल टू ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स देन y इक्वल टू ए की पावर ए एक्स साइन बी एक्स देन प्रूव क्या करना है अपने को डी वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये जो फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन की सहायता से अपने ये जो वैल्यू है ना प्रूव करेंगे। तो देखिए अपने पास जो फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा क्या e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, y इक्वल टू e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो गई यहाँ पर। तो इसे देखिए आगे ये दोनों जो दे रखी स्टेप दे रखी मल्टीप्लाई में चेन रूल काम मिलेंगे। y का डी वाई अपॉन डी एक्स ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का क्या बन जाएगा कोस बी एक्स और बी एक्स का b, फिर प्लस ई की पावर ए एक्स का फंक्शन दे रखा है तो ई की पावर ए एक्स होगा और फिर ए एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा a, तो यहाँ बन गया a ई की पावर ए एक्स यहाँ पर और साइन बी एक्स ये बन गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस ए ई की पावर ए साइन बी एक्स। अब यहाँ से ये जो इतनी टर्म दे रखी है वो इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो इस इतने से पार्ट की जगह अपने क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं। तो क्या स्टेप बन गया अपने डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स एंड प्लस यहाँ क्या डाल देंगे इसकी जगह y लिख देंगे, ये बन गया। या इसको यूँ लिखा जा सकता है क्या डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, इसे अपन सेकेंड इक्वेशन बोलेंगे। एक बार वापस देखिए y का डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, इसका यहाँ पर ई की पावर एक्स साइन बी कोस बी एक्स इंटू बी ई की पावर एक्स का ए ई की पावर एक्स साइन बी एक्स हो गया। ऐसा कैसा, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट बन गई। यहाँ y लिख देंगे तो अपने पास क्या बन गया y बन गया। इसका इधर ट्रांसफर करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, ये कहलाएगी अपनी दूसरी इक्वेशन कहलाएगी। अब ये जो अपने पास सेकंड ऑर्डर का जो अपने पास टर्म प्राप्त हो रही है द्वितीय कोटि का जो फर्स्ट ऑर्डर का जो अवकलज प्राप्त हुआ है इसका एक बार और अपना आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर। तो इसका क्या बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका ये बी दे रखा है ऐसा कैसा ए की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई में है ये ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का बी। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो ए की पावर एक्स को छोड़ करके इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन बी एक्स इंटू बी। अब लिखेंगे ए की पावर एक्स का तो ए की पावर ए एक्स और कोस बी एक्स यहाँ पर इसका हो गया, इसका ए की पावर ए एक्स है कोस बी एक्स यहाँ पर, फिर प्लस अपने पास ये जो y दे रखा है इस y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा y1। तो क्या बन गया अपने पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये b को b से क्या बी स्क्वायर ए की पावर ए एक्स माइनस का साइन और साइन बी एक्स आ गया यहाँ पर साइन बी एक्स, फिर यहाँ b से मल्टीप्लाई होगा ए बी ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स एंड प्लस ए वाई वन यहाँ पर। एक बार और देखिए इसमें यहाँ पर b
ये माइनस का साइन आ गया, ये बी और बी क्या बन गया बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस इस पी को आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स ए वाई वन यहाँ पर हो गया, इसका डिफ्रेंशिएट लिख लिया। अब यहाँ क्या करेंगे देखिए, इसमें ये जो दे रखा है बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स, बी ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स दे रखा है, वो अपनी सेकंड इक्वेशन बन रही है। तो इस पूरी टर्म की जगह इक्वेशन फ्रॉम सेकंड यहाँ पर दूसरी इक्वेशन से, तो यहाँ क्या करेंगे इस पूरी टर्म की जगह ये वाली वैल्यू क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या बन गया अपने पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स। देखिए यहाँ पर ये वाली टर्म भी देखिए, इसको ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स है, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा वाई के इक्वल। तो यहाँ क्या लिख देंगे वाई लिख देंगे और यहाँ से सेकंड इक्वेशन की टर्म लिख देंगे। तो यहाँ क्या बन गया माइनस बी स्क्वायर वाई ए हो गया, या इक्वेशन सेकंड में क्या होगा अपने पास में डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस का ए वाई और प्लस ए वाई वन। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई, इसे को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई ए वाई वन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर वाई, तो इसमें माइनस वाई कॉमन ले लें तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया और यहाँ प्लस का ए वाई वन। अब इस पूरी टर्म को क्या करेंगे लेफ्ट साइड में इसका ट्रांसफर कर देंगे तो अपने पास प्राप्त क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ए डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर यह आ गया माइनस ए वाई वन देखिए दोबारा देखिए, इस ये जो टर्म इधर आएगी लेफ्ट में तो माइनस का ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी क्या बन गया माइनस का बन गया और यहाँ ये क्या बन गया प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में वाई इक्वल टू क्या आ गया 0। वापस से एक बार और देखिए, ये लिख लिया, इसे को इसको अंदर मल्टीप्लाई किया ए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई और प्लस ए वाई वन, ये अपने पास माइनस बी स्क्वायर वाई दे रखा है। यहाँ से क्या किया इसमें क्या किया वाई कॉमन लेंगे माइनस का तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा ए डी वाई अपॉन डी एक्स और ए वाई वन यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है ए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये पूरी टर्म क्या कहलाएगी ए वाई वन लिख सकते हैं, या ये क्या कहलाएगी ए डी वाई अपॉन डी एक्स। दोनों इक्वल है यहाँ पर, इनको सेम रूप में सेम लिख सकते हैं यहाँ पर, समान इक्वल कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये अपने पास क्या था ए डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा था यहाँ पर। तो इसमें क्या करेंगे यहाँ पर इनको इक्वल करें तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई। तो यहाँ अपने पास फाइनली जो आंसर आ गया अपने पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई। यहाँ पर ये क्या आ गया अपने पास में जो फंक्शन दे रखा था उस फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट आ गया, द्वितीय कोटि का अवकलज आ गया यहाँ पर। तो देखिए वापस एक बार जो फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है इसका एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद में y की जगह y की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से ट्रांसफर करके ये एक सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका वापस क्या करते हैं एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद जो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आ रही है वो रिपीट हो जाएगी, उसकी जगह मान लिख देंगे। मान लिखने के बाद सबको क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। इस प्रकार से ये क्या होगा जो अपने पास गिवन में दे रखा है y बराबर ई की पावर एक्स साइन बी एक्स, इसका डिफरेंशिएट आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में वाई इक्वल टू 0 यहाँ पर।